ये जेल के अंदर 50% ऐसे कैदी हैं, मैंने देखा है कि बेचारे उन्होंने शकल तक नहीं देखी मरने वाले की, फिर भी वो सजा अंदर जेल के अंदर काट रहे हैं। अगर पुलिस सिस्टम सही तरीके से कार्य करे तो वास्तव में जो आरोपी है उसी को सजा मिले। जो नशा शहर के अंदर नहीं हो रहा है, वो नशा जेल के अंदर चार दीवारी के अंदर हो रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश में विभाग है तो सबसे ज्यादा विभाग चार दीवारी के अंदर जेल विभाग है। एक बीड़ी 25 रुपए की मिलेगी, 10 रुपए की राशि आपको 250 रुपए में मिलेगी, 20 रुपए की तम्बाकू आपको वहाँ पर 450 रुपए में मिलेगी। कि आधी कच्ची आधी रोटी एक तरफ कच्ची और आधी पूरी कच्ची रोटी, यानी इतना घटिया किस्म का भोजन दिया जाता हम लोगों को। तो वो पैरोल के नाम पर फिर हम लोगों से डीआईजी कार्यालय, डीजी कार्यालय है भोपाल में जेल मुख्यालय, वहाँ का पूरा मुख्यालय तक इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर कहीं उस कटिंग वाले ने बेचारे ने जो नाई कटिंग पे जिसकी ड्यूटी लगी उसने कर दी गई धोखे में, तो अस्पताल पे जाके उसकी पिटाई करेंगे और संगे जो जिसने करवाई उसकी भी पिटाई। तो ये डेली ट्रैप हो लोकायुक्त से। लेकिन लोकायुक्त मानिए लोकायुक्त के कर्मचारियों को अधिकारियों की मजबूरी है कि वो चार दीवारी में नहीं जा सकते। अगर वो गेट पे पहुंच भी गए तो एकदम जब तक अलर्ट कर देंगे कि यार वो लोकायुक्त आ रही ट्रैप मत होना, कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा। इनमें इतना भ्रष्टाचार नहीं है जितनी ग्वालियर जेल में, क्या मध्य प्रदेश की पूरी जेलों के अंदर चार दीवारों में होती है। प्राइवेट हेयर कटिंग भी खोले हैं, जैसे कटिंग कराना हमको तो 100 रुपए देना पड़ेंगे। रक्षाबंधन हो या कोई भाई दूज हो तो एक दिन में जो उस दिन 10-10 लाख तक की बिक्री करते, यानी जो अंग्रेजों ज्यादा अंग्रेज शोषण नहीं करते थे वो जेल के अंदर अधिकारी कर रहे हैं आजकल। जेल में करोड़ों का खेल। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं ग्वालियर जेल के हाल। ग्वालियर जेल जो कि ग्वालियर संभाग की सबसे बड़ी जेल है, जिसे सेंट्रल जेल कहा जाता है, यह कि भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश में अव्वल है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है तो वो ग्वालियर जेल में होता है। इसमें कौन कौन शामिल हैं ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संतरी से लेकर अधीक्षक तक सब भ्रष्ट है। ये जो भी भ्रष्टाचार है वो बिना मंत्रियों की सह के नहीं हो सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि संतरी से लेके मंत्री तक सभी भ्रष्ट हैं और सभी के सह पर चल रहा है ग्वालियर जेल में भ्रष्टाचार। ग्वालियर जेल में हर दिन लाखों रुपए का व्यापार होता है। हम महीने की माने तो कम से कम 1 करोड़ रुपए महीने की कमाई है जेलर और अधीक्षक की, साथ ही वहाँ के कर्मचारियों की। ऐसा नहीं है कि जेल में सभी बंदी मुजरिम ही होते हैं। 80% लोग बेगुनाह हैं जो कि कानून की बेरहमी के शिकार हैं और जेल में बंद हैं, अपने परिवार से दूर है। इस बात का पूरा फायदा उठाते हैं जेल के कर्मचारी, बंदियों से वसूली करते हैं। ग्वालियर जेल के कर्मचारी, अधीक्षक और जेलर की सह पर खाना ऐसा जो जानवर भी खाना पसंद नहीं करते हैं। सरकार की माने तो 184 रुपये पर डे एक व्यक्ति की डाइट का खर्चा दिया जाता है जेल में, पर जो बंदियों को डाइट दी जाती है वो 30 रुपये से ज़्यादा की नहीं रहती। सब्जियां जिसे जानवर भी खाना पसंद नहीं करते, रोटियां ऐसे आटे की जिसमें कीड़े चलते रहते हैं, जली भुनी हुई रोटियां दी जाती हैं। जो वे कैदी नहीं खाते हैं उनके लिए कैंटीन खुलवाई गई है। कैंटीन में चाय पीना है 50 रुपये की, समोसा खाना है 100 रुपये का, बिस्किट लेना है 10 रुपये वाला जो बाज़ार में मिलता है वो जेल में आपको मिलेगा 100 रुपये का, नमकीन का पैकेट 100 रुपये का, सेविंग करवानी है 100 रुपये में, कटिंग करवानी है 200 रुपये में, अपने परिजनों से बात करनी है 500 रुपये में, और परिजनों से मुलाकात करनी है तो 500 रुपये में। अगर परिजन कोई सामान ले कर जाते हैं तो सामान पूरा जाता है संतरियों के खाते में, बंदियों तक पहुंचता ही नहीं है। साथ ही साथ जो बंदी पैसा नहीं देते हैं संतरियों को, उनको किया जाता है प्रताड़ित, क्योंकि पैसा पहुंचता है जेलर नरवरिया के साथ साथ अधीक्षक सरवैया तक। उन्हीं की सह पर वहाँ के संतरी भी इतने दबंग हो गए हैं, इतने
अपने आप को जो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते हैं, अत्याचार करते हैं, बंदियों पर आए दिन मारपीट करते रहते हैं। बंदियों के साथ जो बंदी पैसा देते हैं वो तो ठीक है, जो पैसा नहीं देते हैं वो रोज़ पिटते हैं, उन्हें खाने को भी नहीं मिलता है। कई बंदी तो ऐसे हैं जिन्हें एक एक साल हो गई और रोटी की शक्ल नहीं देखी उन्होंने। साथ ही साथ प्रताड़ित भी किया जाता है उन बंदियों को जेलर और अधीक्षक की सह पर। साथ ही साथ नशे की भी चीज़ें जेल में उपलब्ध करवाई जाती हैं। पैसों की वजह से पूरे शहर, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में इतनी नशीली वस्तुएं नहीं मिलेंगी जितनी ग्वालियर जेल में मिलती हैं। आए दिन कई बार छापे भी पड़े तो उसमें कुछ चीज़ें पकड़ी गई, पर छापा ऐसे ही नहीं पड़ता। जेल में अगर कोई भी जाएगा तो गेट पर से ही जाएगा, गेट खुलने के पहले अंदर खबर पहुंच जाती है कि अब जेल का मुआयना हो रहा है, तो व्यवस्थाएं सब सही कर दी जाती हैं। अगर जेल के दरवाजे खुले हों और कोई सीधे जाके वहाँ मुआयना करे बिना सूचना दिए जाए, तब इनकी असलियत पकड़ में आएगी। पर संतरी से लेकर मंत्री तक भ्रष्ट बैठे हैं। संतरी जो कमाई करते हैं उसका हिस्सा जेलर और अधीक्षक को देते हैं। जेलर और अधीक्षक जो कमाई करते हैं उसका हिस्सा जेल विभाग और मंत्रियों तक पहुंचता है, मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। कार्रवाई करेगा तो करेगा कौन? पीड़ितों का दर्द सुनेगा तो सुनेगा कौन? हम कह सकते हैं कि लूट का अड्डा है, लुटेरों की है जेल, जिसमें सज़ा काट रहे हैं कैदी अपने गुनाहों के लिए। पर जो गुनाह वहाँ के संतरी करते हैं, वहाँ के कर्मचारी करते हैं, जेलर करते हैं और अधीक्षक करते हैं, जेल मंत्री करते हैं, जेल विभाग करता है, उनकी सज़ा कौन देगा और उनको सज़ा कहाँ मिलेगी? कौन सी अदालत वहाँ जेल के संतरियों को, अधीक्षक को और जेलर को सज़ा देगी? और इनके लिए कौन सी जेल बनेगी यहाँ पर इनको सज़ा दी जाएगी? सदियों से आवाज़ उठ रही है पर आज तक ग्वालियर जेल के किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हद तो तब हो जाती है जब पैसा ना देने वालों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि जानवरों की तरह उन्हें मारा पीटा भी जाता है। कई बार तो कई बंदियों की मृत्यु भी हो चुकी है पैसा ना देने पर, पिटने के कारण। पर कहीं कोई खोज नहीं, कोई खबर नहीं। एसपी मौन, कमिश्नर मौन, कलेक्टर मौन, संतरी से लेके मंत्री तक सब भ्रष्ट हैं। मंत्री भी नहीं सुनते, प्रभारी मंत्री भी नहीं सुनते, मुख्यमंत्री भी नहीं सुनते। ग्वालियर के महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौन रहते हैं। वो चाहते तो जेल की व्यवस्था दुरुस्त हो जाती, पर उनको भी अपनी गद्दी और अपनी ज़मीन जायदाद बचाने से फुर्सत नहीं है, उनको अपना मंत्री पद संभालने से फुर्सत नहीं है। क्यों सुनेंगे वो फरियाद? अभी अगर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालता है तो 4 लोग खड़े हो जाते हैं कि गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं। जिस दिन वो जेल में जाएंगे उन्हें पता पड़ जाएगा कि जेल के अंदर 80% बंदी बेगुनाह है, जो कि सिर्फ जुल्म का शिकार हैं कानून के द्वारा, रिश्वत ना देने के कारण। जो कि कानून के बाशिंदे हैं, उन्हें रिश्वत नहीं मिलती तो किसी को भी गुनहगार बनाकर जेल में डाल देते हैं, कोई सी भी धारा लगा देते हैं। और जेल में जाकर भी आदमी को रोटी भी नहीं मिलती, पानी भी नहीं मिलता। जेल का जीवन भगवान किसी को न दे। जेल मतलब नरक। जेल बनाई गई थी कि इंसान सुधरेगा, सुधार गृह होगी इसमें, पर जेल का जीवन तो नरक से भी बदतर है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेल के कैदियों के लिए एक अलग फंड बनाया था। उन्होंने कहा था कि कैदी भी इंसान होते हैं, उन्हें भी अच्छा खाने का अधिकार है और रोज़ अच्छा खाना कैदियों को मिलना चाहिए। पैसा बराबर आता है। जिस दिन से शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी 184 रुपये तो पहले ही बंधा था, उसके ऊपर शिवराज सिंह चौहान का दिया हुआ पैसा भी आता है, पर सब जाता है वहाँ के संतरियों, जेलर और अधीक्षक की जेब में। बचा खुचा जो भी होता है उसमें से वो सड़ी गली सब्जियां लाते हैं, सड़ा गला आटा लाते हैं, उसमें से खाना बनाते हैं। मान लीजिए अगर 2000 कैदी जेल में है तो उसमें से 100 कैदी भी वो खाना नहीं खाते हैं। बाकी सब कैदी जेल में स्थित कैंटीन में से सामान लेते हैं। वहाँ पर चाय 50 रुपये की मिलती है, समोसा 100 रुपये का मिलता है। मजबूरी बस वहाँ पे अपने
दिन गुजार रहे हैं, जो बेगुनाह, वो वहाँ से खाने को मजबूर हैं। घर वाले बेचारे अपने चीज़ें बेच बेच कर जेल में पैसा पहुँचाते हैं ताकि उनका आदमी सुखी रहे, पेट भर के खाना खा सके, क्योंकि जेल में खाना नहीं मिलता। जेल में पानी भी पैसों से मिलता है। अगर किसी को हमारी खबर में कोई शक है तो वो जाके जेल में एक बार देख ले। हमारी खबर जैसे झूठी लगे वो एक बार जेल में जाकर देख ले और पता कर ले कि वहाँ संतरी जेलर अधीक्षक भ्रष्ट हैं या नहीं है। हमारे पास सबूत है इस बात का। जेल से छूटे कुछ कैदियों ने भी इस बात को माना है कि जितना भ्रष्टाचार ग्वालियर जेल में है पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कोई आवाज़ उठाए तो उसे मार पीट दिया जाता है और आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचती। कोई अगर ऊपर तक आवाज़ पहुंचा भी दे तो भी संतरी से लेकर मंत्री तक सब भ्रष्ट हैं, कोई नहीं सुनता। इसके पहले के मुख्यमंत्री जो थे वो सुन भी लेते थे, पर वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद जेल मंत्री हैं, उन तक भी पैसा पहुंचता है, इसीलिए वो मौन है और छूट दे रखी है उन्होंने जेलर और अधीक्षक को कि करो भ्रष्टाचार। आपको यकीन नहीं होगा कि ग्वालियर जेल में जो संतरी जेलर और अधीक्षक की कमाई है वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर बैठती है। कोई चाहे तो RTI लगा के ये निकलवा सकता है। वहाँ पे जो कैंटीन है वो भी वहाँ के संतरियों की है, जिसमें पार्टनर हैं जेलर और अधीक्षक। वहाँ पर जितना भी बिजनेस होता है अंदर, चाहे नाई हो, कैंटीन वाला हो, पानी वाला हो, राशन वाला हो, सब जेलर और अधीक्षक के आदमी हैं जो कि पर डे कमीशन देते हैं। पर डे की लाखों रुपए की कमाई करके इन लोगों को देते हैं। हम आपसे क्या बोलें, पहले तो इन कैदियों की आप सुने, फिर खुद ही फैसला करें कि इतना भ्रष्टाचार आपने पूरी दुनिया में कहीं देखा है क्या? अगर आपके अंदर मानवता है, इंसानियत है और इंसान हैं आप भी, तो आवाज़ उठाइए ग्वालियर जेल में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ और हिला दीजिए कुर्सी संतरी से लेके मंत्री तक की। मजबूर करिए उन्हें, इतनी बुलंदी से आवाज़ उठाइए कि मुख्यमंत्री जो कि जेल मंत्री भी हैं मजबूर हो जाए इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और जो जेल में बंदी हैं उन्हें चैन से 2 वक्त का अच्छा खाना मिले, अच्छा पानी मिले, और जो उगाई का धंधा जेल में चल रहा है वो तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। देखिए अमजद खान की विशेष रिपोर्ट नेशनल SRN न्यूज चैनल के लिए। उसमें 1500 से 1700 कैदी ऐसे हैं जो बेचारे एक ने किया है 4 फंसे, उनके साथ ऐसी बर्बरताएं करी जाती हैं, कहीं आमद के नाम पे, कहीं ड्यूटी के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे अवैध वसूली करी जाती है। वो राजौरिया और राघवन राजावत जो आरक्षक है, इनके द्वारा जो बंदी सेट किए गए, पवन ब्रह्मानंद, मनीष सिकरवार और कहर सिंह यादव जो पूर्व में छूट चुका है, तो इन्होंने क्या है, जैसे ही नशा आता है या अवैध सामग्री आती है वो इनके द्वारा जेल में खपाई जाती है। जैसे ही नशा, बाहर एक जैन की दुकान है, वहां से नशा जब लाते हैं तो जैन की दुकान से नशा जब लाएंगे तो वो दिलीप राजौरिया जो एक आरक्षक है, जो 2010 से पदस्थ है, उसके माध्यम से जेल के अंदर लाया जाता है। जैसे ही बंडल वहां से 40 का आता है और जेल में आके वो 700-800 का हो जाता है। तो जितनी भी जो अवैध सामग्री है वो दिलीप राजौरिया के द्वारा वो जेल में खपाई जाती है, वो बंदियों को दे देते हैं। बंदी क्या है, वहाँ दुकान लगा दी, उसको क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो मरीज बीमार, उन मरीजों को जैसे इलाज की जरूरत है तो उन्हें जेएच भेजा जाता है, मगर उनको जेएच ना भेजते हुए पैसे के अभाव में, क्योंकि उनके पास 8 से 10 हज़ार रुपए नहीं है तो उनको नहीं भेजेंगे। ऐसे कई मृत्यु इससे पहले हो चुकी है वहाँ मरीजों की। वहाँ पे एक कंपाउंडर है जो भिंड में थे, उनको क्या है वहाँ अटैच किया है, उनको पूरा प्रभार दे रखा है हॉस्पिटल का, जबकि ये जेल मैनुअल में नहीं है कि खाने का एक बंदी के लिए 182 रुपए आता है, मगर जो खाने का जो वहाँ सिस्टम है मुश्किल से 50 रुपए का होता है। अच्छा। तो खाने में 1 करोड़ कमा रहा है 1 महीने की। जो क्वालिटी है, जो बिल्कुल जब कूड़ा कचरा जो बचता है, जैसे वहाँ से सब्जी वगैरह लाए तो जो जिनको गाय वैसे भी नहीं खाएंगे वो लोग बंदियों को देते हैं। 1 साल में इन्होंने कम से कम 1-8 करोड़ रुपए कमाया। आज राजौरिया एक सिपाही है, उसको सोचो 2 गाड़ियां, एक ट्रैक्टर, अभी लड़की की शादी करी उसमें 50 लाख रुपए उसकी शादी में दी, तो इतना पैसा कहाँ से आया?
मगर उसके बावजूद उसको काम पे लगाए रखे, उसकी हालत ऐसी बिगड़ी कि उसकी वहीं डेथ हो जाती है। वहीं डेथ हो जाती है तो राहुल श्रीवास्तव उसको क्या करता है, जो आरक्षक है, उसको फर्जी इंजेक्शन लगा के उसको बोतल लगा के वहाँ ले जाते हैं, वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। वहाँ पैसे के हिसाब से काम को आंका जाता है। अगर आप 10,000 रुपये दोगे तो आपको अष्टकोण लगा दिया जाएगा, और अगर शिकायत भी करेंगे तो उनके साथ मारकूट करी जाती है। कि जो गवर्नमेंट का जो नियम है वो 8 बजे से 1:30 बजे तक फोन चलते हैं, मगर इन्होंने नियम क्या बना रखा है कि 7:30 बजे फोन खोल देंगे, 5 बजे तक फोन चलाएंगे। तो एक दिन की इनकम फोनों से 1 लाख रुपए या 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक हो जाती है। बाहर से जैसे राजौरिया जी हैं, राहुल श्रीवास्तव है, ये लोग बाहर से नशा लाते हैं, जैसे दुकान से खरीदा, अब जेल में जैसे एंट्री करेंगे तो जेल पे जो पहरेदार होता है उसको भी सेट करना पड़ता है। गांजे की पुड़ी 1000 की हो जाती है, स्मैक की 2000 की हो जाती है, फिर बंदी उस पर 100-200 बचाएगा, क्योंकि शिकायत करी तो आपकी बेरिंग चेंज होगी, आपका फोन बंद कर दिए जाएंगे, आपकी मुलाकात बंद कर दी जाएगी। ऐसे जेल के अंदर मैडम मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इसको उच्च स्तर तक पहुंचाएं कि जेल के अंदर 50% ऐसी कैदी हैं, मैंने देखा है कि बेचारे उन्होंने शकल तक नहीं देखी मरने वाले की, फिर भी वो सजा अंदर जेल के अंदर काट रहे हैं। अगर पुलिस सिस्टम सही तरीके से कार्य करे तो वास्तव में जो आरोपी है उसी को सजा मिले। जो नशा शहर के अंदर नहीं हो रहा है, वो नशा जेल के अंदर 4 दीवारी के अंदर हो रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश में विभाग है तो सबसे ज्यादा विभाग 4 दीवारी के अंदर जेल विभाग है। एक बीड़ी 25 रुपए की मिलेगी, 10 रुपए की राशि आपको 250 रुपए में मिलेगी, 20 रुपए की तंबाकू आपको वहां पर 450 रुपए में मिलेगी। कि आधी कच्ची आधी रोटी एक तरफ कच्ची और आधी पूरी कच्ची रोटी, यानी इतना घटिया किस्म का भोजन दिया जाता हम लोगों को। तो वो पैरोल के नाम पर फिर हम लोगों से DIG कार्यालय, DG कार्यालय है भोपाल में, जेल मुख्यालय, वहाँ का पूरा मुख्यालय तक इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर कहीं उस कटिंग वाले ने बेचारे ने जो नाई कटिंग पे जिसकी ड्यूटी लगी उसने कर दी कहीं धोखे में, तो अष्टकोण पे जाके उसकी पिटाई करेंगे, और संगे जो जिसने करवाई उसकी भी पिटाई। तो ये डेली ट्रैप हुए लोकायुक्त से। लेकिन लोकायुक्त माननीय लोकायुक्त के कर्मचारियों को, अधिकारियों की मजबूरी ये कि वो 4 दीवारी में नहीं जा सकते। अगर वो गेट पे पहुंच भी गए तो एकदम जब तक अलर्ट कर देंगे कि यार वो लोकायुक्त आ रही, ट्रैप मत होना, कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा। इनमें इतना भ्रष्टाचार नहीं है जितनी ग्वालियर जेल में, क्या मध्य प्रदेश की पूरी जेलों के अंदर 4 दीवारों में होती है। प्राइवेट हेयर कटिंग भी खोले हैं, जैसे कटिंग कराना हमको तो 100 रुपए देना पड़ेंगे। तो रक्षाबंधन हो या कोई भाई दूज हो तो एक दिन में जो उस दिन 10-10 लाख तक की बिक्री करते, यानी जो अंग्रेजों जैसा अंग्रेज शोषण नहीं करते थे वो जेल